कैसी माँ अपने नए न्यू बॉर्न बच्चे को छोड़ के वॉक पे चली गई। जब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी एंड आई वाज 22 किलोज प्लस देन व्हाट यू आर सीइंग मी टुडे। अब तो मैं माँ बन गई हूँ या मम्मी बन गई हूँ, तो मुझे अपने आप को ऐसे ऐसी लगूंगी मैं। अगर आप ये मानना चाहते हैं दैट हाउ डिड आई लूज दैट 22 kilos, simple. Parenting tips, celebrity interviews, recipes, conversations with experts, DIYs, and lots more. Subscribe to Kids Talk Press now. पहली प्रेगनेंसी के दौरान मेरा वज़न था 75 किलोज। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी और के शरीर में हूँ, मानो ये पुरानी जो मानसी है जो कहीं 50-55 के बीच में थी, वो शायद कभी भी लौट के वापस नहीं आएगी। माँ बनना आपके शरीर और मानसिक रूप में आपको कई अलग अलग तरीक़ों से चेंज करता है। कई अलग अलग बर्ताव आएंगे, कई अलग अलग परिवर्तन आएगा आपके बॉडी में, आपके माइंड में, और आपको ऐसा ही लगेगा यहाँ से लौट के मैं वापस कभी नहीं जा पाऊँगी। बट यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। एंड उसके लिए आपको क्या चाहिए और मैंने ये जर्नी, ये सफ़र कैसे तय किया, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के दौरान। 2008 में जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई, आई गेन 22 किलोज़। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं सांस ले रही हूँ तब भी मेरा वज़न बढ़ रहा है। और ये डॉक्टर की चेकअप के पहले मानो मैं खाना बंद कर देती थी, बिना ये भूले कि मेरे अंदर एक जान पल रही है एंड उस जान को एक पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। ये कहीं कहीं हम भूल जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को खोने के डर से एकदम जैसे सिमट से जाते हैं। एंड मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। पर जब मैंने उस नन्ही सी जान को अपने हाथ में पकड़ा, तभी मुझे ये महसूस हुआ दैट मेरे ऊपर एक इतनी सी छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी है और मुझे अपना सब कुछ इस बच्चे को देना है। एंड उसके बाद ये वेट लॉस, वेट गेन, इस सब चीज़ों का किसी भी तरीके से मेरे दिमाग में लाइक देयर वाज नो मोमेंट कि मुझे लगा बस इसके एक पीछे पड़ जाना है। बिकॉज जब आपका बॉडी इस सब दौर से गुजर रहा है, आपका माइंड भी उस दौर से गुजर रहा है। Do you know that 1 in 5 Indian women go through postpartum depression? अगर उस समय मैं अपने न्यूट्रिशन का, अपनी तबीयत का, अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनके सहयोग का ध्यान नहीं रखती, तो शायद मैं आपके सामने आज बैठ के ये बात नहीं कर सकती थी। पर ये परिवर्तन हुआ, और ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। एज इंडियन वुमेन हमें ये पहले से सिखाया गया है कि पति के बाद खाया जाए, बच्चों के बाद खाया जाए, जो बचा कुचा है वो खा लेते हैं हम कभी कभार। एक परिवर्तन आपको लाना है, हमेशा अपनी प्लेट खुद सर्व कीजिए। हमेशा हम जो एक जो सर्विंग प्लेट होता है, कभी कभी उसी में भी खा लेते हैं, ये सोच के कौन एक नई प्लेट लेगा, कौन एक नई प्लेट परोसेगा, क्यों ठंडा खाना क्यों खा लेते हैं। आज से आप अपने लिए एक प्लेट लेंगे, उसमें एक ऐसे ही मानिए जैसे आप किसी मेहमान को परोस रहे हैं, उसी तरीके से आप उस प्लेट को सर्व करेंगे। एंड ईट विद योर 100%, ईट माइंडफुली एंड ईट विद योर 100%। सेकेंड, जब आप पार्क में जाते हो, प्लेन में जाते हो, हम सबके डब्बे पैक करते हैं, हम माएँ अपना डब्बा क्यों नहीं पैक करती है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको ये ध्यान रखना है दैट आप 5 से नीचे ना गिरें। उसका मतलब क्या कि जब आपको थोड़ी सी भूख लगना भी शुरू होता है, ईट। बिकॉज योर बॉडी इज नॉट ओनली सर्विंग यू, बट वो घर के सारे लोगों की ज़रूरतों को सर्व कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना ख्याल भी रखें एंड डोंट लेट योरसेल्फ ड्रॉप बिलो अ हंगर स्केल ऑफ 1 to 10, डोंट ड्रॉप बिलो 5। ऑलवेज पैक योर डब्बा फर्स्ट।
थर्ड, ये मान के चले कि आपकी सेहत भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने आपके पति, अपने सास ससुर, अपने बच्चों, सबसे ज़्यादा आपकी सेहत। यू आर लाइक दैट फाउंडेशन, जो पहली ईंट रखते हैं ना हम फाउंडेशन की, आपकी हेल्थ उस फाउंडेशन की तरह है। यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अपने लिए समय निकालें, अपने आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसके लिए समय निकालें, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई ऑलवेज से दैट अ हैप्पी वुमन इज़ अ बेटर मदर। आप एक जैसे प्लेन में कहते हैं पहले अपना मास्क पहनिए फिर दूसरों की सहायता कीजिए, एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर आपका कप खाली होगा, आप उसमें से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने फ्रेंड्स, अपने काम में नहीं पानी या चाय दे सकते हैं, बिकॉज यू आर एम्प्टी। सो डू एवरीथिंग दैट फिल्स योर कप, मेक श्योर दैट यू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। फिर इट कैन बी एज सिंपल एज, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, वॉक करना अच्छा लगता है, जस्ट मेक मूवमेंट एज पार्ट ऑफ योर लाइफ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, बी वेरी क्लियर विद योर गोल्स। जब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी एंड आई वॉज 22 किलोज प्लस देन वॉट यू आर सीइंग मी टुडे, मेरा सिर्फ एक ही गोल था, मैं किसी भी तरह 40 मिनट दिल में चलूँगी। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई न्यूट्रिशन बिकॉज आई वॉज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड आई न्यू दैट आई हैड टू make sure that my child gets the best nutrition. Only one goal, I will take out 40 minutes in a day to do that walk and make sure that I ask for help. ज़्यादातर हम मदद नहीं मांगते हैं, हमें ये कहीं हमारे दिमाग में ऐसे पीछे लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग हमें जज करेंगे, कैसी माँ है अपने नए न्यू बॉर्न बच्चे को छोड़ के वॉक पे चली गई। क्यों? वो लोग आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आपके घर पे आने वाले हैं। आर दे गोइंग टू कम इन द नाइट व्हेन यू आर नर्सिंग योर चाइल्ड ऑल नाइट और आप बिल्कुल अकेले हैं? आर दे गोइंग टू कम एंड हेल्प यू? नो, दे आर नॉट। देन व्हाई शुड यू बॉदर अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू से? लोग क्या कहेंगे इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप कभी भी अपने फैमिली का मील प्लान बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि इसको ये पसंद है इसके लिए ये बनाती हूँ, इसको ये पसंद है इसके लिए ये बनाती हूँ, आपको क्या पसंद है उसको भी उस मील प्लान में जाना चाहिए, उसको भी रसोई घर में प्रायोरिटाइज होना चाहिए, फॉर द सिंपल रीज़न अगेन दैट इफ़ यू आर हैप्पी यू आर गोइंग टू कीप एवरीबडी अराउंड यू हैप्पी। हम हर चीज़, हम तेल भी लेते हैं तो हमारे ऐसे कंडीशनिंग होती है कि ये मेरे पति के दिल के लिए अच्छा है, ये मेरे दिल के लिए अच्छा है या नहीं? हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं? एंड जस्ट बिकॉज आप अपने आप को पहले रख रहे हैं डज नॉट मीन दैट यू आर सेल्फिश। सब लोग आजकल ये कह रहे हैं दैट सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश, और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने आप को नंबर 1 पोजीशन में रखेंगे तो यू आर नॉट सेल्फिश। सो अगर आप ये मानना चाहते हैं दैट हाउ डिड आई लूज़ दैट 22 किलोज, सिंपल, दिन में 40 मिनट आपको अपने आप के लिए निकालना है। प्रायोरिटाइज व्हाट यू लाइक टू ईट, अपनी प्लेट खुद सेटअप कीजिए, नॉट लाइक ये लेफ्ट ओवर प्लेट है किसी और के लिए परोसी गई है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट लेट योर सेल्फ ड्रॉप ऑन अ हंगर स्केल ऑफ 1 to 10, 5 के नीचे हमें नहीं जाना है। एंड सबसे ज़्यादा स्लीप वेल, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू स्लीप। दिन में 8 घंटे सोना हर इंसान की ज़रूरत है, and that is what you need to prioritize for yourself and nobody else. योगा also जब मैं मेरी पहली बेटी के साथ प्रेग्नेंट थी तभी से शुरू किया था, बिकॉज and I always tell people कि आपको किसी भी चीज़ को एक आदत बनानी है, you need to find your why, and my why for my yoga was my daughter. मुझे लगा कि अगर मैं योगा करूँगी तो उसकी सेहत ज़्यादा अच्छी होगी, बच्चे की सेहत ज़्यादा अच्छी होगी, एंड दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड योगा। और जब मेरी डिलीवरी मानो ऑलमोस्ट पेनलेस, नो एनेस्थीसिया, कुछ भी नहीं, लाइक लिटरली 30 minutes and I was done with my delivery with very little labor pain. I would give all that credit to yoga, क्योंकि जितनी मेहनत आप पहले करते हैं उसका फल उतना ही अच्छा होता है। And for me yoga is that one time where your mind, body, soul, ऐसे लगता है कि
सब चीज़ें एक साथ आ गई हैं. योर बॉडी विल गो बैक टू, बॉडी इज़ लाइक एन इलास्टिक. आप जितना स्ट्रेच करेंगे और जितना परिश्रम करेंगे उसी उतनी ही जल्दी वो वापस भी आ जाएगा. सो आई डोंट थिंक देयर आर टू मेनी मेटाबॉलिक चेंजेस, बट येस ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपकी डिलीवरी कैसी थी. अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपकी मेटाबॉलिज्म, आप हाउ क्विकली यू कैन बाउंस बैक, वो अलग होता है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ योर डिलीवरी प्रोसेस इज़, कि क्या एज में आपको बच्चा हुआ है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, बट आई वुड ऑलवेज से अर्लियर द बेटर. काफ़ी सारी बार हम ये सोचते हैं कि अब तो मैं माँ बन गई हूँ या मम्मी बन गई हूँ, तो मुझे अपने आप को ऐसे ही ऐसे ही लगूंगी मैं. बट वो सही नहीं है, वो असलियत नहीं है. आप कुछ भी बन सकती हैं. ये आपकी सोच है जो आपको कहीं पे रोक रही है. बट मम्मियाँ ऐसे ही लगती हैं, उनको इसी बॉक्स में या इसी ढांचे में ढाल के रखना है, ये आप भूल जाइए. अंत में सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी जो मैंने पहले भी आपसे कहा है, किसी की परवाह मत कीजिए. जैसे मैंने आपको कहा, एक वाक्य जो अपने दिमाग में, अपने जहन में और अपने बच्चों को भी ये सिखाइए, विच इज़ सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग. अगर आप लोगों की ही बातें सुनना पसंद करती हैं तो लोग ही आपको इम्पैक्ट करेंगे. अगर आप अपनी बातें सुनेंगे तो वो ही आपके दिमाग में चलेगा. सो प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. डोंट थिंक दैट व्हाट विल अदर पीपल थिंक ऑफ मी. आपके लिए जो प्रायोरिटी है, आपकी हेल्थ, आपका वेलबींग, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका बॉडी, whatever is important to you, just prioritize that for yourself.